अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाथ से बनी सेवइयों की रेसिपी। ये बहुत ही स्पेशल सेवइयां होती हैं जिनको खुद घर पर बनाया जाता है। वैसे ये मार्केट से भी मिल जाती हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत से ये बनाई जाती हैं उतनी ही ज़्यादा आसानी से इनको पकाया जा सकता है। सेवइयां पकाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है हाथ से बनी हुई सेवइयां, इलायची, चीनी, गरी बादाम और देसी घी। आप इसको डालडा घी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी के साथ मज़ा ज़्यादा बनता है, मैं इसलिए वो इसमें डालने लगी हूँ। सबसे पहले सेवइयों को एक खुले बर्तन में डाल के अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। वैसे तो ये घर की बनी हुई बिल्कुल साफ़ सुथरी सेवइयाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार इनको अच्छी तरह से देख लूँगी। गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है उस मेहनत के लिए जो वीडियो बनाने के लिए हमने की होती है। तो चले अब इनको पकाना स्टार्ट करते हैं। एक देगची में सबसे पहले देसी घी ऐड करेंगे। घी में 3 इलायचियाँ ऐड करेंगे और उसको 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और ये देखिए जी, अब इलायची का कलर चेंज हो गया है। जितनी सेवइयाँ ली है उतना ही उसमें वाटर ऐड कर देंगे। वाटर की क्वांटिटी आपने सेवइयों जितनी ही रखनी है, क्योंकि अगर आप वाटर ज़्यादा रखेंगे तो सेवइयाँ नरम हो जाएंगी और अगर कम रखेंगे तो सेवइयाँ सख्त रह जाएंगी। इसलिए सेवइयों की और वाटर की क्वांटिटी सेम ही रखनी है। अब इसमें जाएगी चीनी, जो कि हस्बे ज़ायका रखेंगे। चूल्हे की फ्लेम को फुल करके वाटर के बॉयल होने का वेट करेंगे। वाटर बॉयल हो गया है, अब इसमें सेवइयाँ डाल देंगे। यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी एहतियात। यहाँ पर आपने क्या करना है, चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर देना है, क्योंकि अगर आप फुल फ्लेम ही रहने देंगे तो पानी जो है वो सूख जाएगा और सेवइयाँ कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए मीडियम रखेंगे तो वो अच्छी तरह से पक जाएगी। उसके बाद उसमें जाएगा ड्राई फ्रूट और फिर देगची को डाम के सिर्फ 2 मिनट के लिए रखेंगे। और ये देखिए जी, 2 मिनट बाद सेवइयाँ बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई हैं। सेवइयों की करेंगे आलमंड के साथ गार्निशिंग। ये सेवइयाँ पकाने की बहुत ही इजी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।